ऊपर भी मु डिस्कस करि पारे सो सेम जिंस आपण मान को सिखिया को पड़िबो एवं आर्टिकुलेट मैनिफेस्ट करिया को पड़िबो इन द एग्जाम इटसेल्फ बुझी पारिले समस्ते जदि के क्वेश्चन पचरिबा को चाहूथिबे देन ताहले एटी टाइप करि पारिबे निजे निजर क्वेश्चन को टाइप करि पारिबे ठीक अछि तो करंट नेशनल इश्यूज टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस आमे विथ द टॉपिक कॉन्सेप्ट सहित जतले पढिबा बेसिक्स ता सहित मु डिस्कस करि नेबी इन केस मानि नंतु आज पॉलिटी सरी जाउची एंड पॉलिटी पढि सालिरा परे किछि इश्यूज आसुची सोशल इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिटी बा करंट अफेयर किछि आसुची त सी जगह हमें कोन करबा बिफोर द एग्जाम डिस्कस करबा बा निजे ता ऊपर टैब रखी कि ताकू निजर नोट्स रे ऐड करि पारिबे नेक्स्ट आपनका ओपीएससी सिलेबस रे रहिछि लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू जोथरे डिस्कशन होइछि ह्यूमन राइट्स करप्शन communal harmony protection of the minorities internal security and related issues environment ecological issues देखो तो environment ecology तो geography सहित जीव बा environmental special classes रहिबो बट ए जो टॉपिक रहिला जेमति करप्शन जेमति ह्यूमन राइट्स ए जो टॉपिक सब रहिला हम पाखर ए सब हम रिलेवेंट टॉपिक जो जगह रे एको यूज करा जाई परिबो बा एको इंटीग्रेट करी मो पढी परिबे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि से जगह रे हमें ऑलरेडी लीगल इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज को अमलगमेट करि देबा विथ द करंट टॉपिक पेपर 2 जीएस पेपर 2 रे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रही जाम पाखरे इंटरनेशनल रिलेशन जोथिरे हमको पढिया पड़िबो रिगार्डिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड तो एई जगह रे कोनोसी बुक मो रेफर करबा को कहिबे नाही आई विल रिकमेंड नो बुक्स जहां भी हमें डिस्कशन करबा आईआर कोंतु बा सिक्योरिटी कोंतु इंडियन सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी कोंतु सेथिरे कंप्लीटली हमर निजर नोट्स रहिबो या व्यतीत द्वितीय बही मु फॉलो करिवा पई काहा को कहिबे नाही जदि कहीं पढ़िया चाहूचंती ताहले दुईटा सोर्स मु कहिबी वर्तमान सिक्योरिटी को जतले आसीबे डिस्कस करिवे कोन पढ़िबे कोन न पढ़िबे आईआर विषय रे वर्तमान कहूची स्पेसिफिकली आईआर जतबेले हमें पढ़िबा मु मोर निजर नोट्स देबी हम इन द क्लास इटसेल्फ मु नोट्स निजे डाकिबे अपन से नोट्स को बनेबे सेही नोट्स को ही अपडेट करि चलिबे मानि नंतु किछि इंडिया चाइना ऊपर हमें पढिचंती क्लास रे एंड इन द नियर फ्यूचर इंडिया चाइना ऊपर किछि इंपोर्टेंट इश्यूज आसुची जेमति रिसेंटली गलवान वैली रो केस कहि परिबे बा ट्रेड बैन कहि परिबे बा किछि ऐप लाइक टिकटॉक शेयर इट टाइप रा आप बैन ऊपर कहि परिबे यार रिलेवेंस कोन अछि स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस कोन इकोनॉमिक रिलेवेंस कोन बा इंडिया चाइना रा रिलेशनशिप ऊपर बायलैटरल रिलेशनशिप ऊपर यार इंपोर्टेंस कोन रहिछि सिग्निफिकेंस कोन रहिछि हमें इन द क्लास इटसेल्फ डिस्कस करिबा प्लस निजे निजर नोट्स ही एठी बनै कि नबा नोट्स बनेबा ऊपर मो काहे कि इंपोर्टेंस दउछि सिविल सर्विस एग्जाम दिस इज एन यूनिक एग्जाम एठी आपन को आपनकर यूनिकनेस देखैबा को पड़िबो देन क्वेश्चन इज हाउ टू शो योर यूनिकनेस तो यूनिकनेस देखेबे केमती जदि सेम बुक लक्ष्मीकांत रे जहां लिखा जाय पॉलिटी रे समस्त समान आंसर लिखुचंती तो मार्क तो गोटे एवरेज ही मिलिबो 10 मार्क रो 4 मार्क 5 मार्क एवरेज पाइबे तो हाउ टू फिच गुड मार्क्स भलो मार्क पाइबा पई आपन को किछि भलो जिंस लिखिबा को पड़िबो किछि यूनिक टॉपिक यूनिक डिस्कशन करिबा को पड़िबो यूनिक रिलेवेंस थिबा करंट अफेयर को लिखिबा को पड़िबो बा किछि एक्स्ट्रा कांसेप्ट लिखिबा को पड़िबो जहार कंप्लीट डिस्कशन हम एटी करिबा प्लस ताको नोट्स रे भी लिखि कि नबा सेही नोट्स भी आपण रिवाइज करी कि मेंस रे जिबे मु वर्तमान जहा कहूची मे भी किछि जो माने मेंस देइचंती बुझी पारंती बा केही न बुझी पारंती बट आई एश्योर आफ्टर जेतेबेले एग्जाम देई सारिबे मेंस अटेंड करि सारिबे आइदर इन द क्लास आइदर इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ बा मेंस लिखि सारिला परे जेतेबेले एग्जाम हॉल रु बाहर के आसीबे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली यू विल रिमेंबर मी ए जिंस ऊपर मु स्पेसिफिकली एश्योरेंस दउची आपण मानो तो ए रीजन पाई केवल मु फोकस करूची कि बार बार कहूची कि नोट्स लिखिबा हमें जो माने लास्ट टाइम देइचंदी मो पिला माने मोर स्टूडेंट माने लास्ट टाइम जो माने मेंस देइचंदी 18 को 19 जो माने वर्तमान दबा जाउछंदी से माने ही ए जिंस बुझी परिबे कि मु कोन कहबा को चाहूची ठीक अछि तो मे भी किछि स्टूडेंट मान को मन रे एठी आसी पारे कि मु मोर प्रशंसा करि दउची बट द थिंग इज दैट मु मोर प्रशंसा करूनी जो माने प्रिपेयर होतंदी जो माने कैंडिडेट माने नेक्स्ट टाइम पे प्रिपेयर होतंदी मु से मानन को कॉन्फिडेंस दउची ठीक अछि कॉन्फिडेंस दबार रीजन कोन सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस सिंगल स्टेटमेंट को मन रखंतु इन द नियर फ्यूचर काम दो हो सो सिक्योरिटी आईआर टॉपिक गला डिस्कशन नेक्स्ट रहिला आपन पाखरे इन द इंडियन इकोनॉमी पे रमेश सिंह इज अ वेरी गुड बुक यू कैन रेफर दैट वन रमेश सिंह को यूज करि पारिबे एंड रमेश सिंह परे हिंदू न्यूज़पेपर को पढंतु सेथुर किछि टॉपिक्स आपन को हेल्पफुल हबो एंड आउ गोटे कथा भी कहबे रिगार्डिंग रमेश सिंह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज रमेश सिंह बही को पढिबार आवश्यकता नाही केवल किछि इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर ही किछि इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर ही इंडियन इकोनॉमी को पढिबे बेसी किछि पढिबा दरकार नै रमेश सिंह बही को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत पढिबार आवश्यकता नाही मेसेज
Pushpanjali says, sir, classes free na plus re rahibo West 2020 ro. That is a separate topic of discussion. Seti you are talking about on academy. Seti plus re bhi class rahibo. Special class भी रहिबो सेठी सब रहिबो, that is a separate matter. But ये जो class हमें करछन this is a separate matter. This class has no relationship with unacademic classes. तो ता सहित आकु मिसेइबे नाही. ठीक अछि. तो जो माने existing student जो माने मते already मो पाखर personal guidance नउतले मेसेज समस्त मु जाइतले आदि क्लास स्टार्ट होची बोली. तो कहबार मीनिंग बुझी पड़तु एटा जाक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन आकु ता सहित बा दुईटा को दुईटा सहित मिसेइबेन. Next, Mickey says, thank you for the confidence. You're welcome. Ripsita says, sir, please tell how to make notes on the Hindu. It's really time consuming. I accept the fact. Hindu पढ़िबा ताको बुझिबा एवं सेथुर नोट्स बनेबा डेफिनेटली गोटे टीडीएस टास्क एवं कॉम्प्लिकेटेड मध्य. वर्तमान कथा ला हिंदू आमे कोन पढ़िबा बा कोन न पढ़िबा ए सेम इश्यूज धर के बहुत स्टूडेंट आसिलानी. मु ट्राई करूची अगस्त परे सेप्टेम्बर रु आई कैन नॉट गिव एश्योरेंस जदि मु न करि पारे एटा निजे करिवे, बट मु मोर बेस्ट ट्राई करिवे एटा करिवा पई. एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू रो जो जो टॉपिक खाली हिंदू नुहे, टाइम्स ऑफ इंडिया कोंतु, लाइव मिनट कोंतु बा अलगा किछि इंपोर्टेंट नेशनल रेपुटेशन लेवल न्यूज़पेपर ऊपर कोंतु, ज्योग्राफी पई ज्योग्राफी फॉर यू कोंतु, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन ऊपर कोंतु, ईपीडब्ल्यू कोंतु, फ्रंटलाइन कोंतु, बहुत गुडे मैगजीन करंट अफेयर रिलेटेड तो आसुची हम पाकू. बट सबू जदि हमें पढ़िबा ताले पढ़ी परिबा एते गुडे जिंस एते जिंस हम डिस्कस करि परिबा नाही. तेणु मु ट्राई करिवे सेप्टेम्बर मासरु किछि जिंस किछि इंपोर्टेंट टॉपिक हिंदू रो जोटा हम एग्जाम पर्सपेक्टिव रु इंपोर्टेंट ताकू डिस्कस करियो पई वीकली गोटे गोटे क्लास देकी एडिटोरियल बुझेबा को चेष्टा करिवे. जदि नहि परिला ताले सेही समय मु कहि देबी कि हिंदू को केमति पढ़िबा दरकार, सेही हिसाब रे निजे हिंदू पढ़िबे. मिकी से सर प्लीज लिस्ट आउट टॉपिक्स फ्रॉम रमेश सिंह. रमेश सिंह रो टॉपिक मु लिस्ट करि देबी जेतबे इकोनॉमिक्स पढ़िबी सेतबे मु लिस्ट देबी. पुष्पांजलि अर्चना से रिप्सिता से वीडियो आसुनी, एटी केवल ऑडियो एवं स्क्रीन शेयरिंग हेची, वीडियो मु ऑन करी नाही. सो वीडियो आसीबो नाही, जो समय दरकार मु वीडियो ऑन करी. बुझेला. तो वीडियो पई डोंट वेरी, स्क्रीन शेयरिंग को देखंतु प्लस ऑडियो प्लस स्क्रीन शेयरिंग ए दुईटा जिंस को फोकस करन. वीडियो जोटी दरकार एक्सप्लेनेशन मु सेठी ऑन करि दे. ठीक अछि. नेक्स्ट रहिला डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, कल्चर परे जदि सेकंड टीडीएस टास्क एवं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को रीजन आसुय को सेक्शन आसु थाए ओएस मेन ने ताहले मु कहबी कि टेक्नोलॉजी एंड दैट टू टेक्नोलॉजी भीतर स्पेसिफिकली जदि मु कहबी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओतर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वर्तमान आसुची एवं इवन इफ साइंस पिला मानक पई मध्ये एटा बहुत कष्ट हो जाय आंसर करिया पई. आईटी बैकग्राउंड रो जो माने आछन हैविंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मानक पई मध्ये ए क्वेश्चन हार्ड हो जाउची, डिफिकल्ट हो जाउची. तो हमें टेक्नोलॉजी को जतबेले पढ़िबा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कोंतु, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोंतु, ताको जतबेले पढ़िबे ए जगह रे मध्ये मोर निजर नोट्स देबी क्लास रे पढ़िला परे जोटा अपन मानको हेल्पफुल हबो. ए पर्यंत टेक्नोलॉजी पई स्पेसिफिकली आईसीटी पई कोनोसी स्पेशल बुक नाही जहा को रिकमेंड करि परिबी. तुम जदि सेल्फ प्रिपरेशन के करूछन ताल न्यूज़पेपर को रेफर करि परिबे आपे. नेक्स्ट होला स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, डायग्राम, बहुत इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक बहुत. तो साधारण नॉलेज जो मानकर थिबो, जनरल कॉमन मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मानकर थिबो से माने एको बहुत भल भाबरे करि परिबे बा खूब कम क्लास हमें ऊपर नबा पर 8-10टा क्लास न ऊपर समस्त स्टैटिस्टिक्स जो 40-50 मार्क रो क्वेश्चन आसुची हमर ए सेक्शन नु समस्त आई होप कि अटेंड करि परिबे एवं बहुत भल मार्क रखि परिबे मध्य. स्टैटिस्टिक्स, आईआर इश्यूज प्लस टेक्नोलॉजी ई तीनटा जिंस ही आपन को जीएस पेपर 2 रे भल मार्क दबो. बहुत स्टूडेंट बहुत बढ़िया मार्क फेच करूछन ए टॉपिक ऊपर. ठीक अछि. तो आ पई कोनोसी व्यस्त हबार आवश्यकता नाही. आशुतोष सर ऑप्शनल रिगार्डिंग आशुतोष हमें ऑप्शनल क्लास रे कथा हबा. Mickey is asking about authenticate sources for current affairs. The most authenticate source for current affairs is the Hindu newspaper. You can refer that one. Even if for OPSC, not only for UPSC, not only for OPSC but also for UPSC, Hindu newspaper को completely follow करि पारिबे. क्या सहित आउ कोनोसी जिंस रेफर करिवार आवश्यकता नाही. सोर्स तो बहुत अच्छे किंतु जदि हमर इनपुट आउटपुट रेशियो जते अधिक पढुचन से किछि लाभ मिलुनी ताल से पेपर एते पढि के लाभ नाही. मु वर्तमान कहिले कहि परिबि लाइव मिनट रेफर करंतु, इकोनॉमिक टाइम रेफर करंतु, टाइम्स ऑफ इंडिया र किछि इंपोर्टेंट इश्यूज देखंतु, इंडियन एक्सप्रेस आईआर पई इंडियन एक्सप्रेस गुड
इंटरनेशनल रिलेशन पाई या व्यतीत मध्य हम पाखरे बहुत मैगजीन अछि जंती योजना कुरुक्षेत्र ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली फ्रंटलाइन ज्योग्राफी फॉर यू एते सब जिनस आमे रेफर करि परिबा नाही तो सेति पई गोटिए सोर्स को रेफर करबा सेथिरो नोट्स बनेबा एंड आउटसाइड सोर्स जहां रहिला जेमति कि इंडिया ईयर बुक रहिला पीआईबी रहिला ये सब रिलेटेड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मु कलेक्ट करके सेटा को क्लास रे डिस्कस कर दे सो दैट करंट अफेयर पर हमर गोटे कंप्लीट ग्रिप रहि जबो लास्ट 1 ईयर रा बस से करंट अफेयर खाली जानिले हबनी सेटा को हमको मेन हिसाब रे जानिबा दरकार कि आमे कोठी यूज करबा से टॉपिक को कोठी यूज करबा दरकार माननतु करंट अफेयर रो केस वर्तमान पढुचंती प्रशांत भूषण केस को तो याको को जगह यूज करि परिबे केमती यूज कले एटा भलो हो सोशियोलॉजी रो कांसेप्ट रे लिखि परिबे को जगह इकोनॉमिक्स कांसेप्ट रे को यूटिलाइज करिवे बा को जगह पॉलिटी रो कांसेप्ट रे यूटिलाइज करिवे दैट मैटर्स खाली पढिले हबनी करंट अफेयर को लास्ट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ विकिपीडिया ऑफ करंट अफेयर्स बहुत गुडे करंट अफेयर जानिथिबे फैक्ट फिगर्स मन रखिथिबे बट ताको जदि यूटिलाइज न करि परिबे रिलेवेंट प्लेस रे ताले एते सब परिश्रम करिवार किछि वैल्यू रहिबो नाही तेणु आम जो आंसर राइटिंग सेशन रही सब दुईटा जिन गोटे इंपोर्टेंस देवी गोटे है क्लास नोट्स एंड द सेकेंड वन इज आंसर राइटिंग सेशन जदि यही दुईटा जिन जन पाखे कंप्लीटली जने भल भाव फॉलो कर फॉर लास्ट 8 to 10 months डेफिनेटली मु अश्योरेंस दे पारिबी कि द पर्सन इज गोइंग टू क्वालिफाई ओपीएससी एग्जामिनेशन एथिरे कोनोसी प्रकार असुविधा हबो नाही Ashutosh is asking for sir CA sources IS Baba refer करी पारिबे that is a good source IS Baba कोंतु insight कोंतु vision IS कोंतु PIB summary कोंतु से सब रेफर करी पारिबे good source किंतु मु गोटे सिंपल कांसेप्ट कहूची जो माने सिविल सर्विस प्रिपेयर हबा को प्रिपरेशन करूछंती बा इन द नियर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हबा को चाहूछंती सेमान को पई सब बेले रॉ मटेरियल को पढिबा को चेष्टा करंतु ना कि रॉ मटेरियल इन द सेंस जदि आपन को फ्रूट्स दिया जाय छै जूस दिया जाय छै ताले मु रेफर करबी मु रेकमेंड करबी कि रॉ फ्रूट्स खांतु जूस पीवार कोनोसी आवश्यकता नाही और जहां जहां मटेरियल जे भी कहउचंदी करंट अफेयर पई सेमानकर सोर्स कोन सेमाने किछि गोटे करंट सोर्स रु ही बनै चंदी से मटेरियल को जदि निजे पारु नहंती से एबिलिटी आसुनी ताहले से बुक को रेफर करंतु बा सेमानकर मंथली मैगजीन को रेफर करंतु कोनोसी असुविधा नाही जदि निजे पढ़ी पारुचंती गोटे एडिटोरियल बुझी पारुचंती एनालिसिस करिवार क्षमता आसी सारिछि then that will be quite helpful for you to write the mains exam analysis करिया पई इजी हबो भाबंतु निजे गोटे टॉपिक को पढी चंती बुझी चंती तार जिस्ट को खाता रे लेखि के रखि चंती सेटा को आपण भलो भाबरे मैनिफेस्ट एक्सप्रेस करि परिबे एग्जाम रे ना गोटे मटेरियल को पढि देकि जाय चंती ताकू यूटिलाइज करि परिबे जदि न होची ताहले मु रेफर करिबे करंट अफेयर सोर्स को किछि गोटे ऑथेंटिकेट सोर्स को रेफर करंतु बट जदि पारुचंती फर्स्ट इंस्टेंस रो ट्राई करंतु हिंदू को बुझिया पई एवं पढिया पई जदि न हो तापर देखिबा किंतु एते भी डिफिकल्ट नुहे जते आपण माने भाबुछंती वर्तमान जदि आज का डेट रे एडिटोरियल उठेबे बुझिया पई कष्ट हो आई एग्री बट द थिंग इज दैट ग्रेजुअली जते बेले हमर सिलेबस कंप्लीट कर चलेबा जो माने पढी सरलेनी एठी अछंती जो कैंडिडेट माने मोपकर इकोनॉमिक्स बा मानि नियंतु सिक्योरिटी इशू जो माने पढी सारचंती बा इंटरनेशनल रिलेशन जो माने पढी सारचंती से माने बुझी पड़थबे कि वर्तमान सेमानक पई एडिटोरियल बुझिबा टिके इजी हि जाईची पूर्व अपेक्षा कारण कोन जेतल पूर्वरु बिल्कुल हमको मानि नियंतु लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर नॉलेज ही नाही जदि आज ऑल ऑफ सडन 2-3 दिन तळे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर गोटे एडिटोरियल आसीला ऑल ऑफ सडन हमको एलडब्ल्यू ऊपर किछि गोटे इश्यूज आछे हम बुझिबा केन एडिटोरियल जहां भी देखुचंती हिंदू रे से सब होची गोटे एमिनेंट पर्सनालिटी कर निजर ओन व्यू तो आउ जनकर ओन व्यू को बुझिबा पई हमको फर्स्ट से टॉपिक रो हिस्ट्री को बुझिबा को पड़िबो से टॉपिक रो बेस को बुझिबा को पड़िबो जेते बेले आपण हिस्ट्री से टॉपिक रो हिस्ट्री और बेस को बुझी गले तापर आपण को इजी होबो कि आउ जनकर व्यू से कोन कहउतनी सेते बेले बुझी पारिबे आंसर लिखिला बेले निजर व्यू प्लस जहां जहां एडिटोरियल पाई चंती एमिनेंट पर्सनालिटी मानकर व्यू ताको यूज करि पारिबे आशुतोष सेज हिंदू एडिटोरियल इज इंपोर्टेंट यस हिंदू एडिटोरियल इज इंपोर्टेंट मु हिंदू न्यूज़ को फैक्ट फिगर को इंपोर्टेंस देबी नाही मु अधिक फोकस करबी केवल एडिटोरियल को ज्योति सेज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स वर्च्यूज एथिक्स मोरालिटी फंडामेंटल राइट्स हां ये सब टॉपिक आसी परिबो ये सब जहां भी मैसेज करछ पूर्व टॉपिक ऑफ डिस्कशन सहित प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब बेले इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस हिसाब रे करिवे केवल प्रीलिम्स पई पढिबे प्रीलिम्स सरीबो ता परे प्रीलिम्स सरिला परे मेन पई आप प्रिपेयर करिवे एमती करिवेनी प्री कम मेंस रो अप्रोच होगा दरकार हमर जहां भी क्लास रहिबो ए बैच रे जो स्टार्ट होची सेतरे हम मेंस ओरिएंटेड पढाइबे फर्स्ट मेंस रिलेटेड टॉपिक हमर कवर हबो एंड ऑटोमेटिकली मेंस सहित प्रीलिम्स कवर हे ही जीवो प्रीलिम्स पूर्वरु स्पेसिफिक
किछि दिन थिबो प्रिलिम्स हम पाखरे 60 डेज 70 डेज आमे 30 40 डेज भितर आउथर रिवाइज करिबा केवल प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रो ही सेम कोर्स को आउथर आमे रिवाइज करिबा किंतु वर्तमान जहां भी चलिबो से सब हमर मेंस ओरिएंटेड चलिबो अधिक फोकस आमे मेन को दबा कहीं ना प्रिलिम और मेन भितर गैप बहुत कम दिन रही था तो सेति पई हमको प्रिलिम्स पूर्वरु मेंस प्लस मेंस रो सिलेबस प्लस ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट करिया को पड़िबो any doubt out of this Nikki says, sir, probable notification for pre-2020. In general, pre-2020 हबा कथा हमर February March 2021 रे जदि हम देखिबा COVID-19 सिचुएशन को as far as COVID-19 is concerned यदि आपको रिलेट करिया को चाहउचंती ताहले मार्च पूर्वरु आमे तो कहि परिबाने कि जदि मार्च पूर्वरु सिचुएशन ठीक हे जाउची नवंबर डिसेंबर सुधा सिचुएशन ठीक हे जाउची ताहले आज यूजुअल एग्जाम जेमती हबा कथा हबो जदि COVID-19 से समय रे इफेक्ट पकोची ओपीएससी ऊपर वा स्टेट रो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ऊपर ताहले किछि दिन लेट ही पारे बट मेक श्योर एग्जाम डेफिनेटली 2020 रो वैकेंसी आसीबो निजको सही हिसाब रे प्रस्तुत करंतु बिल्कुल भी भाबंतु कि एग्जाम हबो नाही आशुतोष इज आस्किंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल बेसिक बुक्स आशुतोष सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऊपर मोर कोनोसी नॉलेज नाही मु ज्योग्राफी होम साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर कहि परिबी सोशियोलॉजी पई जेतेबेला हमर क्लास चालिबो जो फैकल्टी नेबे सोशियोलॉजी रो क्लास तांको सहित डिस्कस करि परिबो बा जदि स्पेसिफिकली खाली बुक विषय रे चाहूछ मते पर्सनली मेसेज कर दबो मु बुझी कि जणाई पारि गाइडेंस सोशियोलॉजी ऊपर मु देई परिबी नाही आउ किछि क्वेश्चन नेक्स्ट रहिला एसु हमें डिस्कस करले सिलेबस स्ट्रेटजी ऊपर बा कोन पढिबा कोन न पढिबा ता ऊपर वर्तमान जो कोर्स हमें स्टार्ट करबा को जाउछंती ए कोर्स हमको को हिसाब रे बेनिफिट करिबा तीनटा दिन हम एटी डिस्क्राइब करबा को चाहिबे फर्स्ट जहां भी सिलेबस अछि ओपीएससी पई कंप्रेहेंसिवली प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक सिलेबस को मु कवर करिवि ता पई कोनोसी व्यस्त हबार आवश्यकता नाही प्लस जेमति मु कहली नोट सहित प्रत्येक टॉपिक रे हम पाखरे हम निजरो नोट्स रहिबो जहा को हम रेफर करबा एग्जाम रे जो नोट्स को हमें पढ़ी किछबा एग्जाम रे लेखिबा किछि जगह रे जो जगह रे बेसिक बुक दरकार सेटा मु पढियो कहि माननीय लक्ष्मीकांत इज इट्स लाइक अ नोट्स फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन या ऊपर जदि सेम कथा मु आउथर प्रियम्बल जहा लक्ष्मीकांत रे लिखा जाय ताको आउथर डाकि तार किछि वैल्यू नाही सेही जिंस एक्स्ट्रा डाकि जोटा लक्ष्मीकांत रे नाही तो किछि टॉपिक बुक रेफर करबा को कहबी आउ किछि सब्जेक्ट एवं आउ किछि टॉपिक कोनोसी बुक रेफर न करी मो निजर नोट्स को फॉलो करिया पई कहबी एंड आई बिलीव कि दिस नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी प्लस जहां नोट्स मो क्लास रे डाकिबे एटा निश्चित भाबरे एडवांटेजेस एग्जाम रे दबो लास्ट ईयर कैंडिडेट मानन को देइछि एवं ए ईयर जो माने दउछंती बा नेक्स्ट ईयर दउछंती प्रिपेयर होछंती से मानन को ए नोट्स डेफिनेटली हेल्पफुल हबो नेक्स्ट कथा रहिला हमर जो कोर्स ऊपर केमती हमें प्रिपेयर करबा निजको एग्जाम हिसाब रे पढिबा गोटे सेपरेट मैटर नॉलेज गेन करबा गोटे सेपरेट मैटर गोटे एग्जाम को क्वालिफाई करबा गोटे सेपरेट मैटर साइंस पढिबा एवं साइंटिस्ट हबा या भीतर बहुत फरक अछि इन द सेम वे गोटे टॉपिक ऊपर नॉलेज गेन करबा से टॉपिक को पढ़ी कि एग्जाम दे एग्जाम क्वालिफाई करबा या भीतर मध्ये फरक रहिछि तेनु ए कोर्स कंप्लीटली हमें जहां जहां पाठ पढिबा प्रत्येक पाठ हमर एग्जाम ओरिएंटेड रहिबो केमिति हम एग्जाम को क्रैक करि परिबा बा केमिति हम एग्जाम रे भलो मार्क रखि परिबा सेति कि हमर ऑब्जेक्टिव या व्यतीत अलगा कोनोसी जिंस ऊपर हमें डिस्कस करबा नाही ताले हम एग्जाम तो समस्त जानि छथि दुटा भाग रे डिवाइड हिचे प्रीलिम्स एंड मेंस प्रीलिम्स हिसाब रे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया जोटा बहुत सिंपल टास्क आ निजे निजे करि परिबे घरे कोनोसी असुविधा नाही तथापि ए सेक्शन ने एमसीक्यू प्रैक्टिस रे भी मु हेल्प करिवि किछि क्लास रखिवि एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पई बट बहुत कम क्लास रखिवि एटा निजे को होमवर्क हिसाब रे निजे प्रैक्टिस करिया घरे सेकंड जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट एवं जहा को मु फोकस करिवि अधिक दैट इज आंसर राइटिंग जो भी टॉपिक हमें पढ़िबा ता पर क्वेश्चन इन द सेम डे माने वर्तमान मु इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेबी सिक्योरिटी आज ही मु क्वेश्चन देबी ए क्लास रे तो ए क्वेश्चन को अपन घरे लिखिबे लिखिला परे क्वेश्चन को लिखि सारिला परे से क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करिबा बा देखिबा केते कोन भूल हेछि बा ठीक हेछि ता विषय हमें रिव्यू करे दबा बुझेला तो इंपोर्टेंस ए कोर्स रो दीटा जिंस हम पाखे रहला गोटेला कंप्लीटली हमें कोर्स सिलेबस को कवर करिवा हम पाखे हमर नोट्स रहिबो निजरो नोट्स रहिबो जाको हम रेफर करिवा दैट टू ग्रेजुअली हमें से नोट्स को बाय द टाइम बिंग हमें अपडेट करी करी भी जिबा नुवा कथा किछि भी आसिला न्यूज़पेपर हमें ताको अपडेट करिवा
लास्ट आम स्टैटिक नोट्स को आउ रेस्ट रहिला हमें इंपोर्टेंस दबा काकू आंसर राइटिंग. So this is all about preparation strategy. Comprehensively कहली regarding book list बा जदि अधिक description चाहूछन ताले YouTube रे वीडियो अछि मोर ताकू देखि परिबे regarding preparation strategy बा केमते टाइम मैनेज करिवे. बर्तमान मु आजिर टॉपिक को जिबी. जदि आ पूर्वरु काहर किछि क्वेश्चन अछि then please raise your questions. Quick जदि डाउट अछि कोहंतु बाकी किछि पचारिबा को चाहूछन कोहंतु अदरवाइज हमें आजिर टॉपिक स्टार्ट करिया. Okay. So proceeding to today's topic of discussion, internal security जो हमें स्टार्ट करूछन टॉपिक. यदि सोर्स देखिबी सोर्स कहबी ताले फर्स्ट डेफिनेटली जेमते मु कहली क्लास नोट्स को फॉलो करिवे. क्लास रे बुझिबे गोटे कांसेप्ट को फॉलो भाबरे निजर डाउट क्लियर करिवे प्लस जा मु नोट्स देखिबे से नोट्स को ही फॉलो करिवे. अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आउ अधिक कई के चा ऊपर पढिबा को चाहउछन ताले idsa.in गोटे वेबसाइट अछि गवर्नमेंट वेबसाइट ताकू रेफर करि परिबे. द हिंदू न्यूज़पेपर ए दुईटा ही पढिबा पय सोर्स या व्यतीत अलगा किछि जिंस पढिबार आवश्यकता नाही. सिलेबस समस्त सिक्योरिटी रो सिलेबस देखिथिबे जहां भी देइछि हमर ओपीएससी साइड ओपीएससी बा यूपीएससी डायरेक्टली मु एठी लिखिछि से सिलेबस सेम रखिछि कॉपी पेस्ट अछि सिलेबस. जदि हम डिटेल सिलेबस देखिबा कोन कोन हमको पढिबा दरकार इंटरनल सिक्योरिटी रे को टॉपिक हमको जानिबा दरकार. देन इंट्रोडक्शन टू द इंटरनल सिक्योरिटी हमको जानिबा दरकार व्हाट इज द इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, what are the sources of insecurity to India, apart from that, and the types of security issues that India is facing nowadays. ठीक अछि. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट टॉपिक हम पकरे डिस्कस करबा परबो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जम्मू एंड कश्मीर इश्यूज, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कम्युनल वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, मैरीटाइम इश्यूज और कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. एतिक जिंस को हम कंप्रेहेंसिवली डिस्कस करबा. रिप्सिता से सर ई पेपर और हार्ड कॉपी डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस. जोटा ठीक लागुची से हिसाब रे निजे पढि पारियो, कोनो असुविधा नाही. मटेरियल इज सेम. So before proceeding to the topic, the first thing that we need to know is what we mean by security. In general, security कहले हमें कोन बुझंते. Security means to protect ourselves. हम निजर कोन प्रोटेक्ट करबा. We need to protect two things. The first is own life and next is we need to protect our own property. So this is a simple, very simple definition of the security जोटा मु ई जगह देछि. दीटा जिंस हमको प्रोटेक्ट करियो पड़िबो, निजर लाइफ को प्रोटेक्ट करबा प्लस निजर प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करबा. इन द सेम वे जदि मु नेशनल सिक्योरिटी रो कथा कहबी ताले कोन कोन प्रोटेक्ट करियो पड़िबो हमको ना. वी नीड टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ सिटीजन प्लस प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन. ताले लाइफ ऑफ द सिटीजन इन जनरल समझ जानते कि वेलफेयर स्टेट कहले हम कोन बुझंती. दीटा टॉपिक मोटे डिस्कस करूची. गोटे ला पुलिस स्टेट एंड द सेकंड इज वेलफेयर स्टेट. पुलिस स्टेट कहले हमें बुझंती कि फॉरेन इन्वेजन नु बा किछि फॉरेन एनिमी मानक ठू निजर सिटीजन मानक को प्रोटेक्ट करबा. दैट इज द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. जेतो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग करू नथिला. यदि हमें इफ आई बी टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम रे कोन होतला, लोक माने रहुतिले से माने गोटे सेटलमेंट निजर क्रिएट करूथिले, गैदर होई के रहुतिले, गोटे जगह गैदर होई के रहुतिले. एंड इन केस जदि बाहर कोनसी प्रकार अटैक से मानको प्रति होतिला देन से मान तर डिफेंस प्रोवाइड करथिले. से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल मानको से माने डिफेंस करथिले, जहा को हमें से मानकर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ बोली कहउचंती. से मानकर लाइफ को प्रोटेक्ट करूथिले. सेम कथा जेतबेले स्टेट एस्टैब्लिश हेले धीरे धीरे एंड हमें तो डिस्कस करले कि लॉ इज द किंग बा किंग इज द लॉ. जहां भी कहंतु दीटा जगह प्रत्येक जगह रे एठी गोटे स्टेट रो मोटिव बा गोटे स्टेट रो इंटेंशन रहिला तार सिटीजन माननको को उपाय रे तार सिटीजन माननको गोटे स्टेट प्रोटेक्ट करि पारियो. तो सिटीजन मानकर दीटा जिंस प्रोटेक्ट करियो. फर्स्ट इज लाइफ प्रोटेक्ट होवा दरकार एंड सेकंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स. प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन कहला हम एठी कोन बुझंती गोटे सिंपल टर्म दैट इज जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द स्टेट.
जोग्राफिकल टेरिटोरी आम पाखरे जहाँ अछि ताकू प्रोटेक्ट करबा ताले केमति प्रोटेक्ट करबा वर्तमान गलवान वैली रे इश्यूज चलछि कोन पय चलछि ना चाइना चाइनीज आर्मी से माने एग्रेशन करि आछथि कुआड को टुवर्ड्स इंडियन जोग्राफिकल टेरिटरी बा पीओके र कथा कोंतु एलओसी ऊपर डिस्कशन करंतु एलएसी ऊपर डिस्कशन करंतु बा अरुणाचल प्रदेश र तवांग रीजन ऊपर डिस्कशन करंतु प्रत्येक जगह कोन होछि प्रत्येक जगह हम केवल गोटे जिंस देखछन दैट इज इन्वेजन कहा द्वारा ना किछि फॉरेन स्टेट बा फॉरेन कंट्री मानक द्वारा फॉरेन आर्मी मानक द्वारा इन्वेजन हमें फेस करछन तो एई जगह रे हमकु हमर जोग्राफिकल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करबा को पड़िबो जहा को हमें सिक्योरिटी बोली कहंती एंड when the nation is concerned in this regard security case ताको हमें national security बोली कहउचंती जेतो हमें national security डिस्कस करंती दीटा जिंस हमकु जानिबा दरकार फर्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो इंटरनल सिक्योरिटी कहला हमें नॉर्मली कोन बुझंती इनसाइड द जोग्राफिकल टेरिटरी इंडिया रा जोग्राफिकल टेरिटरी भितरे जहां भी इश्यूज चलेछि को इश्यूज ना सिक्योरिटी इश्यूज चलेछि से सब को ठीक करबा बा लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली मेंटेन करबा को इंटरनल सिक्योरिटी कहै जाय थाए तो इंटरनल सिक्योरिटी सहित को जिंस रिलेट हेक अछि जगह तो फर्स्ट इज अपहोल्डिंग नेशनल लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीस नेशनल लॉ कहले कोन बुझंती हमें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिया पय हम पाखरे ऑलरेडी बहुत गुडे लॉ अछि मानि जानतो मु आईपीसी रा कथा कहबी इंडियन पेनल कोड बा सीआरपीसी रा कथा कहबी जोथले प्रोसेस लिखा जायछि पनिशमेंट लिखा जायछि कोन कोन पनिशमेंट मिलबा दरकार बा आईपीसी डिफाइन करूछि क्राइम को कहा को हमें क्राइम कहबा ठीक अछि को एक्टिविटीज को हमें क्राइम कहबा ये सब दरकार कोन पय दीटा जिंस जेतोले गोटे स्टेट एग्जिस्ट करे स्टेट कहले एटी कंट्री बुझछन स्टेट एग्जिस्ट करे दीटा जिंस को हमको ध्यान देवा दरकार द फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बा मु जदी सिंपल टर्म रे कहबी ताल दैट इज लॉ एंड एज सहित इकोनॉमी जदि इन एनी केस लॉ रो कोलैप्स होउची बा इकोनॉमी रो कोलैप्स होउची ऑटोमेटिकली से स्टेट ही कोलैप्स हे जो बुझी परले तो हमको सब बेले ध्यान देवा को पड़िबो कि मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमी जेमति कि इकोनॉमिक स्लो डाउन न हो बा इन्फ्लेशन एते जे अधिक न हो इन्फ्लेशन एते जे अधिक हम पाखरे न हो कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हे जिवो बा कोलैप्स हे जिवो इकोनॉमी तो सेति पय ए दुइटा जिंस को हमको सब बेले ध्यान देवा को पड़ी थाए तो नेशनल लॉ कहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉ फॉर्मुलेट करथिबो बा स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ फॉर्मुलेट करथिबे कोन पय ना गोटे हैसल फ्री सोसाइटी मेंटेन करिया पय सोसाइटी रे कोनस प्रकार जेमति असुविधा न होए समस्तंकर काम ठीक ठाक हेई पारे से रिलेटेड जहा लॉ फॉर्मुलेट करा जाई थिबो तो विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी गोटे कंट्री रो निजर टेरिटरी भितर लॉ एंड ऑर्डर रो मेंटेनेंस को हम इंटरनल सिक्योरिटी बोली कहिताउ एवं दिस रेस्पोंसिबिलिटी हैज बीन गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस डिपार्टमेंट का अंडर रहता है पुलिस डिपार्टमेंट ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रो अंडर रे आसी थाए क्लियर इंटरनल सिक्योरिटी कोन इनसाइड द ज्योग्राफिकल टेरिटरी हमको लॉ एंड ऑर्डर रो मेंटेनेंस को इंटरनल सिक्योरिटी इन जनरल कहा जाय समस्त बुझिले इंटरनल सिक्योरिटी कहले कोन बुझंती सेकंड एठी बुझिबा को चेष्टा करंतु कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहले कोन बुझंती एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहले वर्तमान जहा जहा मु एग्जांपल देली कोन एग्जांपल देली कि गलवान वैली रो केस एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा लाइन ऑफ कंट्रोल रो केस बा अरुणाचल प्रदेश रो तवांग मोनेस्ट्री रीजन जो जहा जहा इश्यू चली से सब ये सब होचंदे एग्जांपल कहारा ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी रो केमिति माने एग्जांपल because in this case some foreign countries they are doing aggression towards India ra geographical territory adako towards the geographical territory of India Chinese army kohuntu ba Pakistan na army kohuntu semane invade kariba ko चाहउचंती तो सेमानंको ठू निजर geographical territory को protect करिबा को external security बोली कहा जाय and external security it comes under the function of Ministry of Defence जेमति internal security मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन करूतिला सेमति ए जगह एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेंटेन करिथाय सो इज दैट क्लियर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऊपर ना कि पचारियो चाहउछन किछि डाउट जति कोन ओके वेरी गुड तो समस्त बुझिले हमें बहुत बेसिक टॉपिक स्टार्ट करछन जेहेतु एटा गोटे फाउंडेशन बैच बेसिक बैच मु बेसिक ही पढाइबी प्रत्येक जिंस भलो भाबरे हमें कांसेप्ट को बुझिबा खाली कांसेप्ट को बुझिबानी मु ऑलरेडी फास्ट को कहतारची कि बुझेई सारिला परे कांसेप्ट को हम पाखरे हमर नोट्स रहिबो मु फास्ट बुझेबी गोटे टॉपिक ता परे मु नोट्स निजे डाकि देबी पेन पेपर धरि के बसतिबे नोट्स लिखिबे ता परे
ठीक अछि। The next topic of discussion that we need to discuss is the difference between internal security and maintenance of law and order. Achha. So I would like to start this discussion from a question itself. If I'll be talking about the polity of Indian polity, then which type of polity we are following? कौन कहवा को टाइप रो पॉलिटी हम पाखरे अछि गवर्नमेंट को जदि मु डिस्कस करिवि कोई समस्त कोंतो दुईटा गवर्नमेंट टिके हिंट दउछि मु दुईटा गवर्नमेंट अछि हम पाखरे गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे स्टेट गवर्नमेंट वर्तमान 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट परे हम पाखरे थ्री टियर लेवल ऑफ द थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट करछि वर्तमान तो सेही टाइप रो गवर्नमेंट को कोन कहंती that is called a federal form of the government. तो हमें जानी छंती कि इंडिया possesses federal polity. The basic meaning जदि हमें देखिबा the very basic meaning of federalism is division of the power and division of the power कोठु हमें from where we are getting which is the source of division of the power very simple that is constitution of India. जेतबेले हमें फेडरल पॉलिटी को अडॉप्ट करिसंती सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहउछंती प्रत्येक स्टेट रे ओडिसा गवर्नमेंट तमिलनाडु रे तमिलनाडु गवर्नमेंट दिल्ली रे दिल्ली गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ रे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रत्येक स्टेट रो जेमती गवर्नमेंट अछि एवं सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट अछि दीटा टाइप रो गवर्नमेंट रो एक्जिस्टेंस को हम फेडरल पॉलिटी बोली कहैता बा फेडरल गवर्नमेंट बोली कहैता एंड या ऊपर डिस्कशन कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन हेछि क्लियर आईडिया हमें पॉलिटी पढिला बेले पाई परिबा वर्तमान कथा हला हम पखरे गवर्नमेंट रो दीटा ब्रांच रहिला बा दीटा स्टेक होल्डर रहिलाटी फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट बोली कहउछंती ए जगह रे केवल इति फेडरल पॉलिटी रहिबार रीजन कोन द वेरी बेसिक रीजन इज डिवीजन ऑफ द पावर को हमें डिवाइड करचंती से लेजिस्लेटिव पावर कोंतु बा एग्जीक्यूटिव पावर बोली कोंतु जदि हमें पावर को एठी डिवाइड करचंती जहा को हम फेडरल पॉलिटी कहउछंती फेडरल पॉलिटी रे केवल हमें पावर डिवीजन ऊपर डिस्कस करंती रादर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन ऑफ द रोल डिवीजन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन एज वेल बुझी पाले तो फेडरल पॉलिटी बा फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन कहले सिंपली हमें रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी गवर्नेंस रे डाइकोटोमी हमको देखिया को मिली थाए बा यूनियन पाखरे कोन कोन यूनियन काम करबा दरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम करिया दरकार ता ऊपर कंप्लीटली लिस्ट रही हम पाखरे यूनियन लिस्ट ऊपर इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट कोन करबा दरकार से विषय भी डिस्कशन अछि तो हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वर्तमान अछि इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर किए मेंटेन करिवो इंटरनल सिक्योरिटी किए मेंटेन करिवा दरकार लॉ एंड ऑर्डर को किए मेंटेन करिवा दरकार किए मेंटेन करिवा दरकार मींस आई मीन व्हिच गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट whether that is union government or whether that is state government first हमें डिस्कस करिवा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ऊपर डिस्कस करिवा लॉ एंड ऑर्डर को थरे बुझिगला इंटरनल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली क्लियर हे जिवो तो इंटरनल सिक्योरिटी रो मेंटेनेंस सब बेले यूनियन गवर्नमेंट करिथा दिस इज फंक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर रो मेंटेनेंस सब बेले स्टेट गवर्नमेंट करिथा तो पुलिस का पकड़ थाए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करता है सब देखिए ओडिशा पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस आंध्र प्रदेश पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट करता है एंड इंटरनल सिक्योरिटी रो मेंटेनेंस यूनियन गवर्नमेंट करता है तो यूनियन गवर्नमेंट कला बेले देखथिबे ऑपरेटर्स लाइक सीआरपीएफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी इंडियन कोस्ट गार्ड पैरामिलिटरी फोर्सेस अछंती से विषय में डिस्कस करबा तो सेमाने होचंती डिफरेंट ऑपरेटर्स यूनियन गवर्नमेंट रो एवं स्टेट गवर्नमेंट रो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेटर्स हला स्टेट पुलिस तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जेतोला में लॉ एंड ऑर्डर ऊपर मेंटेन करंती एति दुईटा जिंस हमको डिस्कस करबा दरकार द फर्स्ट इज लॉ इज द किंग बस सिंपली जदि ये लॉ इज द किंग को मु बुझेबा को चेष्टा करबी नो वन इज अबव द लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस तो सबुठ ऊपर लॉ रही एंड लॉ इज द सुप्रीम दिस कांसेप्ट प्रूव्स सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड इन इंडिया स्पेशली लॉ मींस वी मीन कॉन्स्टिट्यूशन so we have supremacy of the constitution in India तो law and order maintenance हमको दरकार काहे की बा law is the king कहला में जनरली कोन बुझंती जत्ते भी लोक each and every person those who are residing in Indian soil they have to respect the Indian laws it means the conduct behavior action inaction of each and every person is subject to law now I am teaching वर्तमान मुझे एग्जांपल देबी वर्तमान समय रे I am teaching and
I cannot use this authority of freedom of speech and expression to scold somebody. Right? So एई जगह रे मोर एक्शन बा मोर बिहेवियर बा मोर इनएक्शन मु कोन कली बा कोन न कली जेमती आउ कोनोसी लोक को किछि प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट न करे बा इंडियन लॉ जहा जहा अछि से लॉ को मानिबा मोर दरकार मु से लॉ अनुसार ही मोर प्रत्येक एक्शन इनएक्शन अवॉइड हवा दरकार मु से लॉ को रेस्पेक्ट करबा दरकार जहा को हम कहउजंती लॉ इज द किंग ए जगह रे गोटे भलो एग्जांपल मु दउची आउ टिके क्लियर हे जिवे लॉ रे गोटे बहुत भलो मैक्सिम अछि मैक्सिम कहले लॉ रे हमें ताको प्रोवर्ब बोली बुझितांती जाको कहंती कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नॉट अ क्राइम I repeat, ignorance of fact is not a crime, but ignorance of law is a crime. यार गोटे केस स्टडीज अछि जोटा कहले आउ टिके क्लियर हे जिवे एटा ब्रिटेन रो केस स्टडी यूके रो केस स्टडी केस एमिते थिला कि गोटे डिवोर्स केस थिला बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ हस्बैंड जे थिला लीगल नॉलेज से लोक पाखरे एते अधिक नथिला एंड समानकर डिवोर्स पिटिशन चलीथिला कोर्ट रे डिवोर्स पिटिशन चलीवा समय रे जे पर्यंत कोर्ट ऑर्डर आसी नाही कि सेमाने जुडिशियली सेपरेटेड द स्पाउस दे आर जुडिशियली सेपरेटेड सेमाने को डिवोर्स को एस्टैब्लिश करि नांती कोर्ट सेही समय रे हस्बैंड कोन कला ना तर सेकंड मैरिज कर देला ठीक अछि एंड वाइफ रो जे लॉयर थिला सी अगेन आउ गोटे पिटिशन फाइल कला कि जे पर्यंत जुडिशियल सेपरेशन हेई नाही से पर्यंत हस्बैंड बा वाइफ आउ तर सेकंड मैरिज करि परिबो नाही बुझेला तो एई जगह रे डिफेंस हस्बैंड रो एडवोकेट हस्बैंड रो लॉयर एठी डिफेंस करबा को चेष्टा कला कि मो क्लाइंट रो नॉलेज नाही लीगल नॉलेज लीगल एप्टीट्यूड एतो अधिक नाही कि से लॉ ऊपर जानि चेते कथा कोर्ट करो वर्डिक्ट आसिला कि इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज नॉट ए क्राइम जदि आपण फैक्ट जानि नांती मानि नियंतु जण को अरेस्ट करबा को पुलिस जाईची जानि परलेनी आउ जण को अरेस्ट कर दैची पर्सन ए जगह रे पर्सन बी को अरेस्ट कर दी दैट इज इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट तो सेही जगह दैट इज नॉट अ क्राइम बट इन दिस केस दिस इज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ दैट इज अ क्राइम आपण जानि माने गोटे सिटीजन रो एबिलिटी थाउ बा न थाउ गोटे पर्टिकुलर लॉ को बुझिबा पय लॉ कहूची कि जो सॉइल रे आपण रहउचंती you should respect and you are abided by the laws rules and regulation of that particular country or of that particular soil तो एही कारण ए जगह हस्बैंड को एठी जेल जीवा को पड़िथिला बा पनिशमेंट मिलिथिला अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ बुझि पाले सो लॉ इज द किंग मींस हमें सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ बोली पूछिताउ एंड रेस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड ए दुटा जिंस को हमें लॉ ऑफ द किंग भीतर बुझिताउ बुझि पाले समस्त फर्स्ट कांसेप्ट लॉ इज द किंग को ना आउ कार डाउट रहला जदि कोन बुझंतु भल भाबरे तापर मु डाकी देबी कोन कहू एनी डाउट नो डाउट ओके so next point that we need to discuss is that is maintenance of the public order आमे डिस्कस करछन मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर भीतर हम दुईटा पॉइंट डिस्कस करिवार अछि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर अच्छा एई जगह रे फर्स्ट पॉइंट जोटी मु लॉ कहली आई होप लॉ र मीनिंग समस्त बुझी पारुथिबे लॉ मींस एनी एनएक्टमेंट दैट इज आइदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बा रूल कोंतु रेगुलेशन कोंतु बायलॉज कोंतु बा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रू रे जो लॉ फॉर्मुलेशन करा जाय से लॉ कोंतु ए सब को लॉ बोली कहा जाय जेतोला हमें फंडामेंटल राइट्स पढिबा आर्टिकल 13 पढिबा लॉ र ब्रॉड डेफिनेशन मु से जगह रे डिस्कस करिबी द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर कहला हमें जनरली कोन बुझंती इट हैज अ वेरी सिंपल मीनिंग दैट इज द एक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी दैट शुड बी डन इन अ डिग्निफाइड मैनर एंड इन अ हैसल फ्री मैनर कोन आर मीनिंग डिग्निफाइड एवं हैसल फ्री मैनर कहला हमें कोन बुझंती मानि नियंतु सिंपल एग्जांपल टी दउची रास्ता रे जण गोटे लोकटे जाउची गोटे जाको हमें सौदाटे किनिया पय जाउछंती हम पछरे गोटे लोक आसुची हमें चालला बेलकु जे हम चप्पल ऊपर बार बार चढ़ी जाउची हम पछरे जणे आसुची जे हमकु टेका पकोची हम चालला बेले कोन पय ना बिकॉज़ वी आर वीक ताले ए जगह हमकु स्टेट केमती प्रोटेक्ट करिवो इट मींस दिस इज वायोलेशन ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड दिस इज रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द स्टेट और दिस इज रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बुझी पाले यार माने हैला कि प्रत्येक काम सोसाइटी रे प्रत्येक काम हैसल फ्री मैनर रे होवा दरकार कोनोसी प्रकार इश्यूज न आसबा दरकार माने तो मु आज पढौची मु वर्तमान एठी 10टा पिलांगु डाकी गोटे जगह रे पढेई एंड काली के मते ऑब्जेक्शन आसलो कि ना एठी पढेई परिबेन पढिबा को मना तो रीजन कोन मु एठी जो काम करबा को चाहूची पढिबा को चाहूची सेथिरे ऑब्स्ट्रक्शन आसिला मु हैसल फ्री वे रे पढेई पारली नाही दैट मींस दैट इज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट रो काम बा गवर्नमेंट रो काम कि से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करू बोली तो स्पेशली जेतेबेले हमें
पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऊपर डिस्कस करंती तीनटा जिंस स्टेट को बा गवर्नमेंट को तीनटा जिंस करवा दरकार कौन कौन करवा दरकार फर्स्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिवेंट द क्राइम रो प्रिवेंशन करवा दरकार तो वर्तमान कथा है गवर्नमेंट क्राइम को प्रिवेंट करिवो केमती ना सिंपल जिंस अटेंटिवनेस बाइटा पुलिस रो काम पुलिस अटेंटिव रहिबो पेट्रोलिंग करि परिबो सर्विलेंस थ्रू रे पुलिस क्राइम को प्रिवेंट करि परिबो या सहित बहुत गुडे लॉ भी अच्छी प्रिवेंट करिया पई जेमति सुनथिबे प्रिवेंटिव डिटेंशन ने कोन करा जाय जदी पुलिस एक्सपेक्ट करूची कि इन द नियर फ्यूचर द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू कमिट एनी क्राइम ताले सेही जगह रे हमें से क्राइम को प्रोहिबिट से लोक को से क्राइम करिवार प्रोहिबिट करिया पई ताको पुलिस अरेस्ट करि पारिबो जाको प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम बा प्रिवेंटिव डिटेंशन बोली कहता है सेकंड इज एटा क्राइम हवा पूर्वरु फर्स्ट इज बिफोर कमिशन ऑफ द क्राइम सेकंड इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम एटा केते बेले हो ना तो क्राइम हेई सारिची गोटे क्राइम कमिट हेई सारिची व्हाट द पुलिस डिपार्टमेंट शुड डू दे शुड इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर मैटर तो इन्वेस्टिगेट केमती करिवे के करबा दरकार इन्वेस्टिगेशन करिया पई करिवो कि ना प्रॉपर अथॉरिटी जो अथॉरिटी को लॉ अलाउ करूथिबो इन्वेस्टिगेट करिया पई सी ही इन्वेस्टिगेट करि परियो जेमिति कि स्टेट पुलिस कोहंतु सीआईडी कोहंतु सीबीआई कोहंतु एमान को पाखरे प्रॉपर अथॉरिटी रही छी इन्वेस्टिगेशन करिया पई या सहित इकोनॉमिक क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करिया पई मध्य ईडी रही छी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिसेंट केस समस्त सुनथिबे कि रिहा चक्रवर्ती शी गॉट ए कॉल फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पाखरे इन्वेस्टिगेशन करिया पई प्रॉपर अथॉरिटी मध्य रही छी ठीक अछि तो फर्स्ट जहाँ दरकार हमको दैट इज अथॉरिटी गोटे प्रॉपर अथॉरिटी दरकार गोटे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करिया पई प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा दरकार दैट इज स्किल स्किल नथिला हम इन्वेस्टिगेट करिवा केमती तो पुलिस पाखर स्किल रहबा दरकार इन्वेस्टिगेशन करिवा पई इज दैट क्लियर अबाउट इन्वेस्टिगेशन थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन कहले हम कोन बुझंती accused against रे लीगल एक्शन नबा को प्रोसिक्यूशन कहा जाय जने किछि क्राइम कमिट करछि ताको हम पनिशमेंट दबा यदि पनिशमेंट न दबा त तो कंटीन्यूअसली हमके क्राइम कमिट ही चलिबो तो पनिशमेंट बहुत टाइप रो थाए मान देखंतु पनिशमेंट बहुत टाइप रो थाए इन द सेंस कोन मानि नियंतु जने मर्डर करिछि एंड द पर्सन इज अ मेजर जार एज 18 ईयर ऊपर छै मर्डर करिछि एंड एट द सेम टाइम गोटे माइनर मर्डर करिछि तो दीटा जगह देखिए सब पनिशमेंट कम थाए यू कैन टेक निर्भया रेप केस एज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड अन्य मान को समस्त को कैपिटल पनिशमेंट मिलथिला बट जणे माइनर को कैपिटल पनिशमेंट मिली नथिला ठीक अछि तो रीजन कोन एठी पनिशमेंट रो इंटेंसिटी को कम बेसी करबार रीजन होची गोटे सिंपल रीजन कि जो माने माइनर अछंती दे आर फ्यूचर ऑफ द स्टेट दे आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री तो सेमान को हमें सुधारिया पई केमति से माने ठीक हे जानतु से रिगार्डिंग काम करिवा ना कि से मानु को हमें जेल पठि देबा कैपिटल पनिशमेंट दे देबा बा से मानु को हमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देबा सो जति हमें दे देउछंती इन दिस केस दिस विल प्रमोट द कांसेप्ट ऑफ आई फॉर एन आई एंड ऑब्वियसली आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड तो ए कारण पई हम पकरे डिफरेंट अमाउंट रो डिफरेंट इंटेंसिटी रो पनिशमेंट थाए जदि क्राइम किछि कमिट हे सारछि ताले हमको पनिशमेंट दवा पड़िबो एंड जहां को हमें कोन से जो प्रोसेस को हमें कोन से प्रोसिक्यूशन एंड इन प्रोसिक्यूशन इज सिंपली अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन केमिति प्रोसिक्यूशन करा जाय समस्त जानथिबे कि फर्स्ट पुलिस चार्जशीट फ्रेम करिवो देन दिस चार्जशीट विल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट रे प्रेजेंट करा जिवो एको अलोंग विथ द एविडेंस विदाउट एविडेंस आर किछि वैल्यू नै एविडेंस भी दवा को पड़िबो पुलिस को या सहित जदि ए जो एविडेंस दउछि पुलिस जो इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट दिस एविडेंस आर ट्रू जहा पुलिस प्रोवाइड करछि देन इफ एविडेंस को बेस करिकि कोर्ट कंक्लूजन नेबे एंड कंक्लूजन नेला परे अकॉर्डिंग टू द लॉ विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एही हिसाब रे ताको पनिशमेंट मिलिबो एंड ये टोटल एंटायर प्रोसेस को हमें कहते दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन ये जगह जो एविडेंस नेबे दिस एविडेंस मे बी ऑफ मेनी टाइम्स ऑफ मेनी टाइप्स ये एविडेंस एटी ओरल एविडेंस हे पारे ओरल एविडेंस माने मानजंतु गोटे सीन समय मर्डर सीन समय मु देखि तो पुलिस मते से डाकी के नउची एविडेंस पय मु सेटी ओरल स्टेटमेंट देबे कि हां मर्डर हला बेले मु से जगह प्रेजेंट थिली एवं देखि जाको ओरल एविडेंस बोली कहा जाय या व्यतीत एविडेंस मानिनंतु मर्डर हला बेले से जिंस
कैप्चर हेकि रहि जाइछि हमर सीसीटीवी फुटेज रे ताको हमें कहंती डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ताको हमें डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बोली कहि परिया बट डॉक्यूमेंट जेटी रहि वाला थर्ड माने तो जो जगह रे मर्डर हेछि मर्डर सीन ऊपर क्राइम सीन ऊपर मोर गोटे आईडी कार्ड मिलुछि बा वोटर आईडी कार्ड मिलुछि पैन कार्ड मिलुछि इट मींस ए जो टाइप रो एविडेंस एटी मिलेला पुलिस को दैट इज कॉल्ड अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो ये सब होते टाइप ऑफ एविडेंस जोटा को पुलिस यूज करि परिबो फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय स्पेशली इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बुझेला ए तीनटा जिंस को जदि मेंटेन करूछि पुलिस देन डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज दैट क्लियर फर्स्ट पार्ट समस्त बुझले कि नाउ हम डिस्कस करछंती डिस्टिंग्विशन बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर समस्त बुझिले बुझी परले समस्त मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर को ओके ग्रेट Miki says, sir, prosecution one doubt, is it action on suspicious accused or proven accused? देखो जे पर्यंत प्रमाण न हेची कि क्राइम से लोक करछि से पर्यंत से लोक निर्दोष तो प्रोसिक्यूशन हेला समय रे प्रोसिक्यूशन इज द प्रोसेस जहा थ्रू रे जहा जोटा डिपेंड करछि हम ऊपर कंक्लूजन पाइबा पई कि जहा को हम डाउट करथले से एक्चुअली क्राइम करछि ना क्राइम करेनि जे पर्यंत कंक्लूजन न आछि हम कहि परिबा नाही जे पर्यंत कंक्लूजन न आछि तो फर्स्ट इंस्टेंस रो तो हम जानि परिबा ना क्रिमिनल के तो सेति पई जहां पर डाउट करा जाउथो ता ऊपर ही प्रोसिक्यूशन चलिबो एंड एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन हेला परे हमको जणा पड़िबो कि सी अक्यूज्ड ना अक्यूज्ड नहीं सो इज दैट क्लियर okay so coming to the next topic of discussion that is maintenance of internal security law and order ro maintenance हमें बुझिले law and order रो maintenance जहां बुझिले इन द सोसाइटी सही प्रकार क्रिमिनल एक्टिविटीज को छाड़ी दियंतु बा सही टाइप रो सिक्योरिटी इश्यूज को छाड़ी दियंतु सिक्योरिटी कंसर्न को छाड़ी दियंतु आउ जहां बाकी रहिला दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वर्तमान देखिया ताले कोन बाकी रहिला इंटरनल सिक्योरिटी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहले हम कोन बुझंती इन जनरल हमें डिस्कस करथिले कि जदि मु इंडिया ऊपर डिस्कस करछि ताले इंडिया रा जियोग्राफिकल टेरिटोरी जतिक अछि ताकू प्रोटेक्ट करबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा काम जदि से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट करि पारु ना जेमति पीओके रीजन रे पाकिस्तान ने गलानी पीओके को एपटे अरुणाचल रा किछि जगह को चाइना क्लेम कलानी कश्मीर रा किछि रीजन गलवान रीजन को वर्तमान चाइना एग्रेशन कलानी किछि आइलैंड अछि बांग्लादेश इंडिया भीतर जहां को बांग्लादेश क्लेम करूछि म्यांमार सहित किछि डिस्प्यूट होइछि तो एई टाइप रो जो इश्यूज अछि जेमति टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमर हैम्पर न हुए बा हमर एक्जिस्टिंग इंटीग्रिटी जहां अछि टेरिटोरियल जियोग्राफिकल टेरिटोरी ताको हम प्रोटेक्ट करिवा को प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी बोली कहा जाय है या सहित मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस हमको ए जगह जहां बुझवा दरकार दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी कहला हमें जनरली कोन बुझंती दीटा टर्म हमको एटी बुझिया पड़िबो फर्स्ट इज इंटरनली फ्री एंड द सेकंड वन इज externally independent internally free and externally independent कोन आर मीनिंग इंटरनली फ्री और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रो इंटरनली फ्री रो मीनिंग होची इंडिया भितरे इंडिया रा जियोग्राफिकल टेरिटोरी भितरे कोन लॉ एंड ऑर्डर रो मेंटेनेंस करा जिवो बा कोन पॉलिसीज पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करा जिवो द ओनरशिप गोस ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यतीत अलगा कोनोसी इंस्टीट्यूशन अलगा कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन एथिरे इंटरफेयर करि परिबे नाही जहा को हमें इंटरनल जहां को हमें सॉवरेनिटी बा इंटरनली इंडिपेंडेंट बोली कहता हो सेकंड इज एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट बा एक्सटर्नली फ्री रो मीनिंग कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी बायलैटरल रिलेशनशिप यूएसए सहित कोन रहइबो यूके सहित कोन रहइबो बा ऑस्ट्रेलिया सहित कोन रहइबो यार डिसीजन केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो एंड एनी अदर सॉवरेन कंट्री मानि नतु जेमति ब्रिटिशर मानकर कॉलोनी थिला इंडिया वर्तमान ब्रिटिशर माने इंडिया ऊपर फोर्स पकई परिबेनी कि यूके सहित इंडिया रिलेशनशिप कोन रहइबो ऑस्ट्रेलिया सहित पाकिस्तान सहित इंडिया रिलेशनशिप कोन रहइबो ये यार डिस्कशन केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखर अछि बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर केवल ही डिसीजन नै परिबो जहा को हम सॉवरेनिटी बोली कहथि तो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करबा मत इंटरनल सिक्योरिटी अंडर रे आसुची दीक्षिता सेज फ्री टू टेक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फ्री टू टेक कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डिंग एटा कहयो चाहू छ एक्सप्लेन करा दिए
नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कहले आमे कोन बुझंती ए जगह रे गोटे जिंस हमको बुझियो पड़ो तो हम पॉलिटी पढिया से आहुरी क्लियर हो जिवो कि यूनिटी बा यूनियन बा फेडरेशन भीतर कोन डिफरेंस यूनियन सहित कोन यूनिटी यूनियन कहले आमे कोन बुझंती आम पाखे जिते भी स्टेट अच्छा जमी देखिए जम्मू एंड कश्मीर सेपारेटिस्ट मूवमेंट चली से जम्मू कश्मीर को गोटे अलग कंट्री रे डिफाइन करने को चाहूले गोटे अलग कंट्री हिसाब से एस्टाब्लिश करने चाहूले जो मूवमेंट को आम कहते कि दैट इज कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट। यही टाइप सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमको बंद करने को पड़ो कौन ना टू डेफिनेटली टू प्रिजर्व यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो व्हाई डू यू नीड टू प्रिजर्व यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री? बहुत सिंपल कथा यदि हम यूनिटी और इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट न करबा बा जदि हमें ताकू प्रिजर्व न करबा ताले ऑटोमेटिकली इंडिया एज अ स्टेट द कांसेप्ट विल वैनिश। इंडिया बोली गोटे स्टेट रहइबो नै बा गोटे कंट्री रहइबो नै। सो दिस इज द रीजन फॉर व्हिच वी नीड टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी को गोटे ही थ्रेट जहां हम कहि परिया बर्तन सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट पॉलिटिकल हे पारे, ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द कल्चर हे पारे, बा ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज हे पारे। ये सब ऊपर हमें डिस्कस करियो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहले हमें कोन बुझंती? इकोनॉमिक इंटरेस्ट रो मीनिंग होची देखंतु गोटे सिंपल एग्जांपल दोची गवर्नमेंट पाखरे हमें जीडीपी जीएनपी कैलकुलेशन ऊपर समस्त पढिथिबे इकोनॉमिक्स रे। तो जीडीपी जीएनपी कैलकुलेशन कोन रे कोन हुए कि गोटे स्टेट रो बा गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड केते इकोनॉमिक हेल्थ केते सेटा हमें जीडीपी थ्रू रे मेजर करि था गोटे गवर्नमेंट जीडीपी थ्रू रे मेजर करि था। जदि जदि आम पाखे हिसाब नाही जीडीपी जीएनपी भितर गोटे स्टेट रो बा गोटे कंट्री रो किछि इकोनॉमिक रिसोर्स अछि जोटा को जहार हिसाब आम पाखे नाही कि से जीडीपी जीएनपी भितर आसुची ना नाही। स्पेशली ए जगह रे मु कहा विषय कहयो चाहूची आई होप समस्त बुझि पड़थिबे कि ब्लैक मनी ऊपर कहयो चाहूची जे गोटे पैरेलल इकोनॉमी एठी क्रिएट करूची ताको हम पैरेलल इकोनॉमी बोली कहंती। डेफिनेटली दैट इज अगेंस्ट इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया रे इकोनॉमिक इंटरेस्ट रो अगेंस्ट है। तो हमको ब्लैक मनी बा पैरेलल इकोनॉमी को बंद करिया को पड़िबो जहां काउंटर फिटिंग ऑफ द इंडियन करेंसी द्वारा हेई थाए। सेकंड इज डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट कहले समस्त बुझी पारुथिबे बहुत सिंपल टर्म कि इंडिया रो यूएसए सहित रिलेशनशिप कोन अछि माने इंडिया भितरे हम आज एमिति किछि एक्टिविटी करबा जोटा यूएसए रो सॉवरेनिटी बा यूएसए रो कल्चर प्रति गोटे थ्रेट रहयो ताले ऑटोमेटिकली इंडिया यूएसए रो रिलेशन को से हैम्पर करिवो एंड ये रिलेशन धीरे धीरे टेरिटोरिएट हे जिवो। या द्वारा हमर प्रॉब्लम हम कोन ना यूएसए रो हमको जहां असिस्टेंट मिलुची मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट ये सब धीरे धीरे बंद हो जिवो एवं इंडिया गोटे वीक पावर हो जिवो इन द इंटरनेशनल फोरम। बुझी पाले समस्त मीनिंग कोन इंटरनल सिक्योरिटी रो ना का डाउट होते कोन? ऋषिदा सेज फ्री टू टेक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सर इंटरनली फ्री माने सब राइट्स को एंजॉय करिबा। एक्जेक्टली इंटरनली फ्री माने सिंपली राइट्स कोन राइट्स तुमको लॉ एंड ऑर्डर रो मेंटेनेंस सब ही तुम राइट्स ही गला ऑटोमेटिकली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा गोटे राइट्स तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक भाव मेंटेन हैला एंड प्रोटेक्ट कला जनको जनकर एक्सप्रेस करिया पई बा तार फ्रीडम रहिला ता पाखरे निजको से एक्सप्रेस करि परियो बोली तो सेटा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस अंडर रे आसी गला सेठी। बुझी पाले समस्त मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी कहले हम कोन बुझंती एवं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस कहले कोन बुझंती क्विक कोन दिमागो अन्य माने only Mickey and Ripsita they are giving a response. अन्य मान response दियंतु बुझिले हम ना बुझिले अच्छा एही जगह रे जदि मु चाहिबी कहया पई कि after analyzing all the factors of administration all the factors related to governance तो एठी demarcate करि परिबे can we draw a line of demarcation between internal security and maintenance of the law and order दुईटार maintenance को हमें demarcate करि परिबा कि because हमें पढिले internal security रो maintenance that ownership goes to the central government maintenance of the law and order the responsibility goes to the state government
So can we put a line of demarcation between these two? Yes or no? Quick. अर्चना से सर परे नोट्स डाकिबे ना बुझेला परे बुझेला बेले लेखुथिबो जदि इंपोर्टेंट पॉइंट पाउछ तुमको लागुची गोटे किछ इंपोर्टेंट निजर नोट्स बनौथार नोट्स प्लस मु निजे डाकिबे नोट्स नोट्स पई किछ व्यस्त होबार नाही जदि बनौछ ठीक अछि न बनैले भी ठीक अछि मु डाकिबे नोट्स डाकिला बेले केवल मु क्वेश्चन आंसर हिसाब रे इंपोर्टेंट जादा सही अनुसार डिस्कस कर जालेबी जेमति किछि एक्स्ट्रा कथा किछि कोजि माने न मु एलओसी कहली का कि जानिनी एलओसी रो मीनिंग कोन बा एलओसी कोन बा तवांग ऊपर कहली बा किछि एक्स्ट्रा कोजि जोटा मु लागुछि कि एटा मु डाकी न परे नोट्स सेटा को निजे लिखि नउ एग्जांपल गुडा ठीक अछि प्रैक्टिकली एटा पॉसिबल नुहे कि डिमार्केशन करिवा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को एवं मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी कोन पई माने दीटा जिंस भीतर इंटर रिलेशनशिप रही छि केमिति इंटर रिलेशनशिप रही छि कोइ परबे कि केमिति इंटर रिलेशनशिप रही छि बुझिला पड़ता एटलीस्ट नहीं जरा व्यू दे परियो एंति किछि डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है एक्चुअली हम को डिमार्केट करि परिबा नाही कोन पई डिमार्केट करि परिबा नहीं किछि इंटरनल सिक्योरिटी इशू रो एग्जांपल नियो जेमिति कि मुने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोटा रेड कॉरिडोर रीजन में अछि ओडिसा रो किछि इंपोर्टेंट किछि प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट मानकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माने बा माओइस्ट बा जाको नक्सल कोच से माने प्रेजेंट अछन वर्तमान से माने किछि इश्यूज कले छोटो मोटो इश्यूज माने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बंद करेले बा सेट रोड कंस्ट्रक्शन होची बंद करबा को चेष्टा कले टेलीफोन टावर जाइछि ताको डिस्ट्रॉय कर देले बा अलग किछि इश्यूज माने क्रिएट करियो चाहेले ऑल ऑफ सडन ए जगह स्टेप के नबो ना डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा बा ओडिशा पुलिस एटी स्टेप नबो बा जदि हम गरिला वारफेयर विषय कहबा से माने ए होले अटैक कला परे डिस्ट्रक्शन कला परे से माने ऑल ऑफ सडन कोडी पळेले हमर फॉरेस्ट रीजन को पळेले जंगल भीतर को पळेले ताले ए जगह रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो माने फोर्स छन से माने ता पर काम करि परिबे डेफिनेटली ओडिशा पुलिस पेटी काम करिया पड़िबो सो this is the reason for which we cannot demarcate these two things किंतु जदि लास्ट डिकेड मानकर कथा देखिबी ताहले ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिसाइजेशन of the internal security matters जेमति कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बा हमरा इंसर्जेंट इश्यूज को नॉर्थ ईस्ट रे जहा चलती बा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को या पर गोटे अनवांटेड डिस्कशन अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी लागि रही छि जहा द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज बा सिक्योरिटी कंसर्न धीरे धीरे बढ़ी चली छि एवं जहार सॉल्यूशन हम पाखरे मिली पारु नाही सॉल्यूशन बहुत सिंपल सॉल्यूशन जेमति कि मानिना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से माने कि इश्यूज करबा लागले तो government of India, government of Odisha, they possess sufficient number of defense personnel. We have paramilitary forces, we have state police, and that too we have modernized police force. We have competent police force, those who can completely destroy and diminish the left-wing extremisms in those regions, in the forest regions. But the thing is that हमें करी पारु नांती कोन पे why our police department, police personnel, they are not able to act against them. Maybe to particular. And why we our police department तांका ऊपर stringent action नहीं पारुनी the reason is बहुत सिंपल रीजन दैट इज पॉलिटिसाइजेशन बहुत बड़े इश्यूज का हमें पॉलिटिकल बनेबा को चेष्टा करथंदी पॉलिटिशियन माने फॉर देयर ओन बेनिफिट फॉर देयर बेनिफिट ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी से माने किछि किछि जिंस को सपोर्ट करूछंती मते डाउट किछि यार ऊपर
So Mickey says, "Sir, recent example, please give one where the state and center conflicts between taking jurisdiction." Especially ଯେତେବେଳେ security ର କଥା ଉଠେ, state government and central government ସେମାନେ cooperatively and with coordination ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। କେହି କାର against ରେ political will ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ଯଦି example ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର issues କୁ ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେଇ ସମୟର issues କୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଠି ଥିବା ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବା ସେପାରେଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରି ଆସୁଥିଲା, ବଟ୍ whereas ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନସିପ କୁ ଯୋଉଟା ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? यार एग्जांपल आहुरी अनेक हे परिबो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रो कथा भी मु कहि परिबी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट सबले चाहूची लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बंद हो जाओ बोले, बट ए जो रीजन हमर अछि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश रो जो रीजन अछन स्टेट गवर्नमेंट ठीक भाव कोऑपरेट करू नि जगह। एनी मोर क्वेश्चन? आउ कि किछि पचारिबे? ठीक है। Next topic of discussion को जीवा, which is called internal security challenges. If I will talk about India, मोनालिका से सर ये क्लास रिपीट देखी हेबो कि? मोनालिका जहाँ भी क्लास हमें करबा कंप्लीटली लाइव क्लास, ए क्लास को रिपीट देखी हेबो नाही। Coming to the next topic of discussion, that is internal security challenges. If I will talking about India, this is a diverse country. This is a country of discrimination. This is a country of diversity, a country of divides, a country of disparity. So this is the reason for which India is facing a diverse and complex nature of internal security threats. And if I try to classify these internal security threats or internal security challenges to India, then in general there are 4 types of challenges: internal security threats, external security threats, internally added external security threats, and externally added internal security threats. देखिए हमें कौन आर मीनिंग गोटे पर गोटे, and ये सब एग्जिस्ट करिवार रीजन कौन? If I'll be talking about region of existence of these challenges, then the reason is very simple. There are many situations which are playing simultaneously: geographical condition, historical condition, political, social, ethnic, cultural, religious, economic factors. All these factors, they have given birth to diverse and complex nature of internal security for the country. And this diverse and the complex nature of security threats, they extend from terrorism to militancy, insurgency to religious fundamentalism, left-wing extremism to organized crime, and economic offenses to technological offenses like cybercrime. So in this regard, first we will discuss about the internal security threats. This statement has a very simple meaning. Internal security threat कहले साधारण भाव में आमे इनसाइड जोटा आमे डिस्कस करि सारछन ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी कहले कोन बुझंती, तो से सब जिंस एठी हमको डिस्कस करियो पड़ियो बा लेखियो पड़ियो। एटा को हम बेसी रिपीट करू नाही। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहले कोन? सेकंड, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट कहले स्पेशली आमे फॉरेन इन्वेजन को बुझैताऊ। फॉरेन इन्वेजन को बुझैताऊ आर रीजन कोन रीजन अछि से रीजन को भी मु डिस्कस करियो पड़े, बट ए चारटा चैलेंज जहा अछि सिक्योरिटी इश्यूज ताको वर्तमान में डिस्कस करछन। तो फॉरेन इन्वेजन इंडिया फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम पीरियड आमे देखि आछन। मुगल मानको टू कोंतु, सेंट्रल एशिया रो कोंतु, इवन ब्रिटिशर माने इंडिया को आसितले थ्रू सी रूट्स, से विषय रे कोंतु, नॉर्थ ईस्ट रीजन रो, नॉर्थ रू, साउथ रू, नॉर्थ वेस्ट रू, प्रत्येक फ्रंटियर रू इंडिया इन्वेजन रो शिकार हे आछि, जको हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट बोली कहउछन। थर्ड और फोर्थ को खाली बुझिया को चेष्टा करंतु, दैट इज internally added external security threats. Internally added रो मीनिंग कोन? ता माने यार सोर्स जदी देखिबा बा ओरिजिन देखिबा ता देन that happens inside India. इंडिया भीतर किछि सिक्योरिटी थ्रेट हेछि, एंड
बा इंडिया भितर यार ओरिजिन हेची यार सोर्स इंडिया भितर एंड ये इंडिया प्रति यार एक्सटर्नल सिक्योरिटी अछि जेमिति कि यदि मोर एग्जांपल लेबी ताहले माने ना चाइना रो बा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो माने अछन इंडिया रे से माने सपोर्ट करियो को लागिछन काहे लेफ्टिस्ट मानको एंड ऑब्वियसली टू द चाइनीज गवर्नमेंट दे आर प्रो चाइनीज गवर्नमेंट एमानकर सोर्स जदि देखियो बा जदि मानकर ब्रीडिंग ग्राउंड देखियो देन दैट इज इंडिया इंडिया भितर एमाने एग्जिस्ट करिसंती इंडिया भितर दे हैव टेकन बर्थ बट एक्सटर्नल इश्यूज एमाने क्रिएट करियो चाहउचंती एमाने एक्सटर्नल फैक्टर को रिलेट करूछंती एक्सटर्नल कंट्री मानक सहित रिलेशन रखी इंडिया रे किछि इश्यूज क्रिएट करिया पे चाहउचंती यदि फोर्थ देखबा एक्सटर्नली एडेड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ताहाले सिंपल वर्ड रे एक्सटर्नली एडेड रो मीनिंग होची कि किछि एक्सटर्नल कंट्री किछि फॉरेन कंट्री से कोन करिछि किछि फॉरेन कंट्री इंडिया भितर सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करिया को चाहउचंती ताको हम कहबा एक्सटर्नली एडेड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जेमिति कि पाकिस्तान नो स्टेट एक्टर कोंतु बा नॉन स्टेट एक्टर कोंतु से माने कोन करथुनी इंडिया भितर इंडिया को दे आर कमिंग टू इंडिया and talking to the dissatisfied and discontented youths of India ସେମାନେ को नै POK जाउछन्ते POK रे जिहाद रिलेटेड ट्रेनिंग देला पर अगेन इनफिल्ट्रेशन टू इंडिया एवं ସେମାନେ इंडिया आसला पर एटी कोन करछन्ती सिक्योरिटी इश्यूज के क्रिएट करछन्ती बा इनफिल्ट्रेशन करी बाहर कंट्री रो बाहर स्टेट रो लोक मान को इंडिया को इंडिया रे प्रॉब्लम क्रिएट करबा चाहछन्ती ताको हम एक्सटर्नली एडेड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोली कहि परिबा परीक्षित से टेररिस्ट फंडिंग बाय पाकिस्तान यस टेररिस्ट फंडिंग हे परिबो जे जेते बेले हमें किछि दिन परे तो हमर सिक्योरिटी रो सिलेबस सरी जो एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप दिस विल क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म इन योर हार्ट आज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट बहुत बड़े सिक्योरिटी इश्यूज ऊपर जानिबा पाइबे प्लस जेते टॉपिक को हम फिनिश कर दो सब्जेक्ट हमर तो सरी जीवो से समय सुधा अपन माने इंडिया रे गोटे कॉम्प्लेक्स नेचर को डाइवर्सिफाइड नेचर को जानि परिबे इंडिया रे कल्चर को तार ज्योग्राफी सहित रिलेट करि परिबे इंडिया रे हिस्ट्री को तार इकोनॉमी सहित तार ज्योग्राफी सहित रिलेट करि परिबे बा सिक्योरिटी इश्यूज कोन कोन अछि गोटे कंप्लीट आईडिया आस जीवो इंडिया ऊपर कि ए टाइप रो इश्यूज इंडिया सहित वर्तमान इंडिया फेस करूची इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली जत्ते के जिंस डिस्कस कलेनी हमें ठीक लागुची ना बोली माने इंटरेस्टिंग अछि ना नै बुझी होची ना टॉपिक भल लागुची कि भल लागुनी आउर इंटरेस्टिंग टॉपिक अछि बट जेहेतु इंट्रोडक्टरी क्लास हमें सिक्योरिटी ऊपर जानु छंती इंटरनल सिक्योरिटी कहले कोन बुझंती डिफरेंस कोन है कोन ई सब जिंस हमें धीरे धीरे सिखु छंती आई होप धीरे धीरे आउर इंटरेस्टिंग लागियो so one request from my side so kindly try to make the class more interactive करिवा को चेष्टा करंतु क्लास को समस्त पार्टिसिपेट करंतु भल लागियो ठीक अछि तो चार्टा टाइप रो डिस्कशन हमें कले नेक्स्ट टॉपिक को जीवा नेक्स्ट टॉपिक को जीवा पूर्व मु जहा जहा पढैलेनी बहुत गुडे जिंस पढैलेनी ताको किछि किछि नोट्स डाकी दोची नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि हम पकरे टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हम पकरे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कोन कोन अछि गोटे गोटे मु डिस्कस करबी टेररिज्म कोन मिलिटेंसी कोन इंसर्जेंसी कोन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहले कोन बुझंती लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कोन कम्युनल वायलेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पोस्टल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इकोनॉमिक क्राइम ये सब हमें डिस्कस करबा ये सब ऊपर स्पेसिफिक क्लास भी रहिछि हमर जेतबे ये कंप्लीटली एतिक जिंस जहा लिखा जाइछि ये स्लाइड रे तो हमर कंप्लीट हे जिवो प्लस या सहित हमें कंप्लीट कर दवा बॉर्डर मैनेजमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी रो एंटायरली हमर कंप्लीट हे जिवो सिलेबस हैला ये 1/3 बॉर्डर मैनेजमेंट 1/3 डिजास्टर मैनेजमेंट 1/3 Miki is very informative with thorough analysis sir so thank you Miki so ए भलिया क्लास हमें नियर फ्यूचर रे भी कंटिन्यू करबा प्रत्येक सब्जेक्ट रे ए भलिया एनालिसिस करबा जेहेतु इंट्रोडक्टरी अछि मु आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जेमति गोटे टॉपिक को बहुत सिंपल हे परबो एंड मु चाहू छी कि जहां डिस्कशन करूची से डिस्कशन से कांसेप्ट आपन मान को मन रे प्रिंट हे कि रहि जाऊ वंस बुझी जानतु एंड सेटा प्रिंट हे कि रहि जाऊ तार इंपोर्टेंस कोन सेटा एग्जाम देला बेले जानि परिबे कि कोन पे मु ए कथा कहूची टॉपिक को वंस बुझी गले भलो भाबरे प्लस जहां में नोट्स टाकले से नोट्स टाको पढी देले निजे निज हिसाब रे मन रखि देले वंस राइटिंग प्रैक्टिस कर देले believe me no one can stop you from qualifying OPSC examination I assure anyway बहुत टॉपिक डिस्कशन कलेनी तापर मु किछि किछि दिनस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन किछि किछि बाकी दो लेखो ठीक स्पीड लिखियो समस्त ट्राई करियो ठीक स्पीड लिखियो पे
India has a federal polity. Introduction laguchi. India has a federal polity. The basic meaning of federalism is not only division of power, but also India has a federal polity. Federal polity doesn't mean statement ଦେଖ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛ statement change ହେଇପାରେ ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ଠିକ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଲେଖି ସାରିଛ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ଯେ ନ ଲେଖିଛ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ କର ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି India has a federal polity and the basic meaning of federalism is division of power which is enshrined in the Constitution of India. Federalism not only means division of power between union and the state. Federalism not only means division of power between union and state, but also it means division of role, responsibility, and jurisdiction. Here, federal polity also means federal administration. Thus, in a federal polity, there are two important administrative structures. First is maintenance of law and order. Second, maintenance of internal security. Next paragraph. Next paragraph. National security means protection of life of citizens and property of the nation. Here property means both tangible and intangible. Tangible means जोटा देखा जाउची like geographical territory, and intangible means like the sovereignty. Here property means both tangible bracket रे geographical boundary and intangible like sovereignty. National security can be divided into two types. First, internal security. Second, external security. First heading, internal security. Just copy paste this slide. Internal security refers to shortcut lekha internal security को I.S, external security को E.S. Internal security refers to upholding national law, maintenance of peace, maintenance of law and order within the geographical territory of a country. Ministry of Home Affairs is responsible for this. Next, heading external security. It means
security against means security against any foreign invasion. This is the responsibility of Ministry of Defense. Fine. Next, studying internal security versus law and order. First, studying maintenance of law and order. First point, supremacy of the law. It means law is the king. Every person on Indian soil should be abided by Indian laws. Should be abided by Indian laws. Like the law means hyphen description of law under Article 13 of the Indian Constitution. Second, maintenance of public order. It refers to hassle-free and dignified functioning of any activity. Law and order can be maintained through the following type of duties. First, prevention of crime. Bracket rate like through attentiveness, through patrolling, through surveillance. Second, investigation of the crime by using authority and law, by using authority and skill. Third, prosecution. Prosecution means legal action against accused. Step मान लिखिपारे it includes framing charge sheet, presenting in the court, collecting evidence, and then conclusion. Next studying maintenance of internal security. It includes first point, protection of territorial integrity. Second point, protection of sovereignty, protection of unity and integrity of the country.
Next, protecting economic interest of the country, protecting diplomatic interest of the country, allowing no separatist movement, not allowing any threats through the territorial water. Next paragraph. Next paragraph में मुझे डाकिबी distinction between internal security and law and order आपको हमें maintain केमती कर परियो बा distinction कौन specifically रहेगा दरकार देखो if you will critically examine critically analyze the two administrative subjects maintenance of law and order and maintenance of internal security, then we will conclude that practically it is not possible to demarcate between two subjects. Because these two are interdependent. Therefore, to create the environment of peace and security, and to build the atmosphere in which the citizen being protected there should be coordination, cooperation and collaboration between the union. There should be cooperation, collaboration and coordination between the union and the state governments. But in the last 3 decades, the country has seen unwanted conflict and politicization in the matter related to internal security. Full stop. अच्छा अच्छा आउ गोटे पॉइंट लेखो से सेंटेंस का टिके आउ गोटे वर्ड लेखो व्हिच इज and politicization in the matter related to internal security तापर लेखो which is a cause of concern, that's it, full stop. नेक्स्ट क्लास रे हमें कैरी करिवो फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. जदि आजिरो क्लास रु काहा किछि डाउट अछि बा केहि किछि कहिबा को चाहूछो ताहले मते कुह मु ऑडियो एक्सेस देबी. जदि डाउट अछि ताहले एठी लेखि परिवो कमेंट रे लेखो. जदि चाहूछो कहिबा पई केहि किछि कहिबा को चाहूछो ताहले मते कुह मु ऑडियो एक्सेस देबी. क्विक जल्दी. कॉज ऑफ कोन कहली कॉज ऑफ कंसर्न
related to internal security which is a cause of concern जोटा वर्तमान समय रे गोटे प्रॉब्लम मु याद कहब चाहूँ क्विक I hope all of you enjoyed the class. I will take this class thrice in a week in alternative days, Monday, Wednesday and Friday, 7:30 to 9 p.m. And after 1 month, when I'll be finding that we have covered some of the syllabus from the general studies papers, then I will proceed with optional subjects. 3 days GS class and 3 days optional classes will be there after 1 month. In the same way, optional ले भी हमें गोटे पर गोटे टॉपिक को पढ़िबा बुझिबा. In the same way, जो optional ले जेमिति क्वेश्चन आसुची सही हिसाब रे हम आंसर लिखिबा. कोठी 60 मार्कर तो कोठी 20 मार्कर एंड 30 मार्कर. आउ कहीं किसी कहबा चाहूचंती अर्चना सेज की माइंड हां एग्जैक्टली अर्चना जदी ई स्पीड रे हम बुझिबा ओ स्पीड रे लिखिबा माइंड एक्टिव हबो प्लस लिखिबार गोटे रीजन दीटा कारण अछि एठी तमन पाखरे नोट्स तो रहिला डेफिनेटली लाइफ टाइम. सेकंड तमन को मन रे प्रिंट हे जिवो लिखिला बेले. थर्ड हैला लिखिला परे तमन को राइटिंग प्रैक्टिस भी हे जिवो कि स्पीड जो माने लिखिना बहुत दिन होला घरे बसितो तमन को राइटिंग प्रैक्टिस भी हे. ठीक अछि एतिकेला कथा आजिरो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एतिकी नोट्स या पर मु किछि क्वेश्चन दे दोछि जोटा निजे घरे लिखिबो. परीक्षित से सर प्लीज गिव क्वेश्चंस टू राइट रिलेटेड. परीक्षित हम दोछि क्वेश्चन दोछि प्रत्येक क्लास परे मु डेफिनेटली क्वेश्चन देबी व्यस्त बार नहीं किसा में लिखो क्वेश्चन. What do you mean by internal security? Why is it a cause of concern? Why is it a cause of concern in 2020? Next question. Differentiate between internal security and external security. Next question. Differentiate between maintenance of law and order and maintenance of internal security. Question टिके simple अछि try करिवो लिखिबा पई. Maintenance of differentiate between maintenance of law and order and maintenance of internal security. ता पूर्वरु डाकिली difference between internal security and external security. ता पूर्वरु first question डाकिली why internal security. What do you mean by internal security and why internal security is a cause of concern in 2020? आंसर जते दूर पारिबे चेष्टा करिवे डायनामिक करिया पय बट किछि क्लास परे आंसर आउट टिके एनरिच हेई पारिबो. आजि तमनकर बेसी क्वेश्चन आसीनी माने बेसी टॉपिक आ बेसी कांसेप्चुअल क्लैरिटी आसी नथिबो आउ किछि टॉपिक पढिला पर आउ टिके भलो कर परिबे. मामा सेज थर्ड क्वेश्चन कोन नाकिल थर्ड क्वेश्चन. Differentiation between internal security external security गोटे. Differentiate between maintenance of law and order and maintenance of internal security गोटे last question. ठीक अछि. So those who have already taken admission through the respective procedure, it's fine. जो माने procedure through करि सारछन they have submitted their document and fees, it's fine. जो माने न करछंती से माने नेक्स्ट क्लास सुधा बा गोटे 2 दिन भीतर से माने करि पारिबे. जहाँ जहाँ फॉर्मेलिटीज अछंती काइंडली कंप्लीट दोस फॉर्मेलिटीज. मोनालिका से क्लास ए मंथ रे कंटिन्यू हबो ये टाइम रे. यस मोनालिका क्लास टाइमिंग सोमवार बुधवार शुक्रवार 7:30 ରୁ 9टा आज क्लास स्टार्ट है. दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर 2020 and I hope
जेते जन अछन समस्त एटी कॉम्पिटेंट कैंडिडेट और भलो कैंडिडेट लास्ट ईयर मानको भली ए बैच रो पिला माने भी ओपीएससी 2020 रे भलो करियो बोली मु आशा करूची एंड नेक्स्ट से आशा सतर की मिछ माने whether that will be proved or not that depends upon you ठीक अछि जितेन से प्लीज क्वेश्चन फर्स्ट माने फर्स्ट क्वेश्चन मागु तो जितेन फर्स्ट क्वेश्चन हला कोन नाकेली what do you mean by internal security why internal security is a cause of concern in 2020 ये डाक्टर why internal security is a cause of concern in 2020 very good thank you Mickey so anyway I'm going to wind up this session hope you have enjoyed it and in the upcoming sessions I will continue in the same vigorous and with the same energy ठीक अछि so good night everyone thank you घर जाई समस्त जा पढै जे पढिबे होमवर्क प्लस जा आंसर देछि ताको लेखि के आसीबे लेखिला परे सेट सब अपलोड करिवे चैनल माना करे मिकी से where to send answers ग्रुप रे तो अच्छा जो माने 2020 बैच रे ग्रुप रे ना हो से माने ऐड हे जाओ निजे आइदर ऐड हो बा मते मेसेज करो टेलीग्राम रे मु ऐड कर देबी ठीक अछि बा मते मेसेज कर दियो टेलीग्राम रे जो माने 2020 बैच रे जॉइन करू छंती आई होप मु किछि जन को ऐड करिछि जो मान को मु ऐड करिनी बा मने नाही मोर से माने मते मेसेज करंतु टेलीग्राम रे मु रेस्पेक्टिव ग्रुप रे ऐड करि देबी ठीक अछि थैंक यू एवरीवन प्रोसेस जाजा दिस इज द फर्स्ट क्लास जो माने न जॉइन करिसंती यू कैन टेक इट एज अ डेमो एंड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस फॉर्मेलिटीज पूरा करि नियंतु एनी प्रॉब्लम जदि किछि इश्यूज आसुची ताले मते कॉल करके बुझी परिबे बा हमें डिस्कस करि परिबा जदि आउ कार किछि डाउट्स थाए रिगार्डिंग एनीथिंग सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन थैंक यू एवरीवन गुड नाइट